Hello students, welcome back on my YouTube channel. I hope I all are well. Let us continue our class. In the previous class, we already studied problems for practice. ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड का ऑर्डर क्या होता है? तो चलिए देखते हैं मैग्नीट्यूड का ऑर्डर क्या होता है। द ऑर्डर ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज दैट द पावर ऑफ 10 विच इज़ क्लोजेस्ट टू इट्स मैग्नीट्यूड। ये बोल रहा है कि क्या होगा, जो मैग्नीट्यूड की पावर होगी वो 10 पावर होगी, वो उसके बहुत करीब होगी, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, इट गिव्स एन आइडिया अबाउट हाउ बिग और हाउ स्मॉल अ गिवन फिजिकल क्वांटिटीज। ये बोल रहा है कि ये हमें आइडिया विचार देगी इसके बारे में कि ये कितनी बड़ी है और कितनी बड़ी है और कितनी छोटी है। ठीक है, टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए नंबर एंड वी फर्स्ट एक्सप्रेस इट एज। ये बोल रहा है कि मान लीजिए हमारे पास कोई एन नंबर है, तो उसका ऑर्डर निकालने के लिए, मैग्नीट्यूड का ऑर्डर निकालने के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, एन इंटू 10h की पावर एक्स। ठीक है, तो इन्होंने क्या दे रखा है, जो हमारी एन की वैल्यू होगी वो किस किस के बीच में लाया करेगी, 0.5 से छोटी और 5 से बड़ी होगी। देन एक्स विल बी द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एन। ये बोल रहा है कि जो एन की हमारे पास पावर होगी वो क्या होगी, 0.5 से तो छोटी होगी और 5 से बड़ी होगी। ठीक है, तब जाके जो हमारा ये एक्स है ये बताएगा कि 10 की पावर का कितना ऑर्डर होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं कि क्या दे रखे हैं। मान लीजिए, देखिए कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं कि मेजर्स नंबर ऑफ एन। मान लीजिए कोई एन नंबर हमारा 8 है, तो उसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे हम, 0.8 इंटू 10 की पावर 1। ठीक है, ये कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इसको ऐसे करेंगे। मान लीजिए 8 है हमारा, तो उसको एक्सप्रेस करेंगे 0.8 इंटू 10h की पावर 1। ये देखो, इसको देखो, मैं सोल्व करके दिखाती हूँ। जैसे 0.88 अपॉन में 10 हो गया, इंटू 10 की पावर 1, तो कितना आ गया, 8। ठीक है, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1। सिमिलरली 49 का भी सिमिलरली ऐसे हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4.9 इंटू 10h की पावर 1, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1। आगे क्या दे रखा है, 52 को क्या लिख दिया इन्होंने, 0.52 इंटू 10h की पावर 2। ठीक है, अब देखो इसमें फर्स्ट वाले और सेकंड वाले में क्या डिफरेंस है। देखो, पॉइंट के बाद अगर एक नंबर है कोई भी, तो 10h की पावर 1 उसका ऑर्डर होगा। ठीक है, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड का 1। और अगर पॉइंट के बाद 2 पॉइंट हैं, तो उसका कितना हो जाएगा, 10h की पावर 2, तो कितना हो जाएगा, 2। सिमिलरली इसमें देखिए 555 है ना, तो पॉइंट के बाद कितने नंबर से 3, तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर 3, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, चलिए आगे और देखते हैं। जैसे ये दे रखा है 753000। ठीक है, ये दे रखा है, तो उन्होंने क्या लिखा, 0.753। तो पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं ये, 336। ठीक है, तो 6 आ जाएगा, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा 6। अब देखिए आगे क्या दे रखा है, 0.135। अब इन्होंने क्या किया, जो पॉइंट के जो 1 था वो पॉइंट के आगे शिफ्ट कर दिया, तो कितना हो जाएगा फिर, मतलब ये चीज़ हमें ऐसे लिखनी है कि प्रूव करने के बाद यही आई। ठीक है, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, -1। 0.05 का कितना हो जाएगा, 5 इंटू 10 की पावर -2, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, आ गया समझ में। कौन सा एग्जाम्पल आपको सबसे अच्छा लगा, प्लीज़ कमेंट करके बताना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एग्जाम्पल बेस्ड ऑन मैग्नीट्यूड, ये तो हमने अभी पढ़ा था ना, वही आगे देखिए। कन्वर्जन यूनिट्स दे रखी है, A1 AU अर्थमेटिकल यूनिट्स क्या होती है, किसकी इक्वल होती है, 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर के। ये हमने पीछे पढ़ा था। 1 पैरा सेकेंड किसके इक्वल होता है, 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर के इक्वल होता है। आगे क्या देखा, कॉन्स्टेंट जो हम यूज़ करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी होती है, सी की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, आगे कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, चलिए ट्राई करते हैं।
जैसे दे रखा है राइट द ऑर्डर ऑफ है मैग्नीट्यूड ऑफ है फॉलोइंग मेजरमेंट्स। जो सोल्व है ना हमारे पास उनको मैं ऐसे ही बता देती हूँ, और जो अनसोल्व है ना उनको फिर ठीक है सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या दे रखा है। सबसे पहले दे रखा है, हमें दे रखा है 257100000 मीटर दे रखा है। तो इसको क्या ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या लिया, ये वैल्यू लिया हमारी। तो इसके पीछे देखो, इसको क्या किया इन्होंने 2.571 इस चीज़ को पॉइंट को यहाँ पे लिया है। तो ये टोटल कितने नंबर थे, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 7। जहाँ से पॉइंट लिया हमने तो 10⁻⁷ मीटर हो जाएगा। अब देखो हमें पता था जो n हमारा कोई भी नंबर है छोटा सा वो किसके बीच में लाई करेगा, 0.5 से 5 के बीच में। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, आगे देखिए माइनस में तब आएगा जब 0 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है, और 0 पॉइंट समथिंग नहीं होगा तो वैल्यू कैसे आएगी, पॉजिटिव। आगे क्या देखा, 0.12345 दे रखी ना, 5 to 1 किलोग्राम है। तो इसको कन्वर्ट किया इन्होंने 0.5 to 1 किया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिए कितनी थी ये, 1 2 3 4 5। ठीक है, 0 पॉइंट समथिंग था तो माइनस में हो जाएगा। तो कितनी जीरो थी टोटल, 5। तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻5 किलोग्राम। अभी हमें पता है जो हमारी n की वैल्यू होती थी वो किसके बीच में लाई करती है, 0.5 से 5 के बीच में। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, -5। ठीक है, ठीक है, दे रखा है एक्सप्रेस 1 लाइट ईयर इन टर्म्स ऑफ मीटर, व्हाट इज इट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ये बोल रहा है कि 1 लाइट ईयर को मीटर्स की टर्म में कन्वर्ट करो और उसका मैग्नीट्यूड भी निकालो। अब देखो 1 लाइट ईयर कैसे निकालते हैं, जैसे हमें पता है कि 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन 1 ईयर। 1 लाइट ईयर क्या होता है कि एक साल में जितनी लाइट ट्रेवल करती है वो हमारा होता है 1 लाइट ईयर। हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखो 1 ईयर में कितने दिन होते हैं, 365.25 365 दिन होते हैं ना। देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 365 दिन को किस में कन्वर्ट किया, सबसे पहले तो आवर्स में, 24 घंटे मल्टीप्लाई किया, फिर मिनट में और फिर सेकंड में। ठीक है, तो 1 लाइट ईयर किसके इक्वल होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो स्पीड की वैल्यू पुट कर दी और टाइम की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, टाइम की वैल्यू ये थी हमारे पास, स्पीड की वैल्यू ये थी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, मीटर में वैल्यू आई हमारे पास, देखिए ये आई 9.467 × 10⁻15 मीटर आई। ठीक है, अब देखो इसका ऑर्डर तो निकालना पड़ेगा। तो क्या किया इन्होंने, देखो पॉइंट जो 9 था ना हमारा वो पॉइंट के बाद शिफ्ट कर दिया इन्होंने। ठीक है, 15 तो पहले से ही था, एक पॉइंट और शिफ्ट कर दिया तो कितना जाएगा, 16 10⁻16 मीटर। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ लाइट ईयर कितना हो जाएगा, 16। चलिए प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस दे रखे हैं हमें, वो सोल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए करते हैं। तो 8 का 49 का 52 का हमने पहले किया था ना अभी, ये देखो ये क्या था, 8 का 49 का 52 का 555 का भी 999 का भी। ठीक है, वो सेम होगा। 110 का भी किया था है ना, हाँ 753 का भी किया था, 0.05 तो सभी ये वही है, पीछे वाले ही हैं, ये कर लेना आप। चलिए आगे करवाते हैं। व्हाट इज़ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक्सप्रेस इट इन मीटर्स, राइट इट ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड। ये बोल रहा है कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, ये पूछ रहा है कि क्या होती है। तो हमने क्या देखा था कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है हमारी मीन डिस्टेंस होती है ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन। ठीक है, यही डेफिनेशन थी ना हमारे पास। आगे क्या दे रखा है, इन्होंने पूछ रखा है एक्सप्रेस इन मीटर्स, मतलब 1 AU को एक्सप्रेस करो मीटर्स में। तो कितनी होती है हमारे पास, 1.496 × 10⁻11 मीटर होती है। आगे क्या दे रखा है इन्होंने, राइट इट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये वाली चीज़ हो गई हमारे पास। तो कितना आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा हमारे पास 10⁻⁻, जितनी पावर होता है वही होता है ना, 11। ठीक है, आगे देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ अ मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड्स इन ए डे। ये बोल रहा है कि क्या ऑर्डर होगा हमारा एक दिन में सेकंड्स, एक दिन में जितनी सेकंड्स होती है ना उसका ऑर्डर कितना होगा। तो चलिए देखते हैं। तो 1 डे,
एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। कितनी मिनट होती हैं? 60। और सेकंड्स कितनी होती है? 60। मतलब 1 मिनट में कितनी सेकंड्स होती हैं? 60। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा? 86400 सेकेंड्स। इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लिया ना। अब देखो क्या करते हैं, हम पॉइंट्स निकालते हैं ना। तो मान लीजिए हमने लिया 0.864, ये वाली चीज़ उठाई, इसको पॉइंट से बाद में शिफ्ट किया। अब देखो टोटल नंबर्स कितने थे हमारे पास? 1 2 3 4 5 थे ना, तो 10⁻⁵ तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा हमारे पास? 5। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए आगे देखते हैं। मेजरमेंट्स ऑफ लेंथ। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दे रखा है? मेजरमेंट्स ऑफ लेंथ बाय डायरेक्ट मेथड। ये बोल रहा है कि हमारे पास कुछ ऐसे सीधे मतलब डायरेक्ट मेथड्स भी हैं जिनसे हम डायरेक्ट लेंथ निकाल सकते हैं, उनकी लेंथ मेजर कर सकते हैं किसी भी चीज़ की। तो आगे देखिए, डिफाइन लेंथ। लेंथ क्या होती है? नेम द डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग डायरेक्टली लेंथ। ठीक है, ये बोला कि डिफाइन करो लेंथ क्या होती है और उस डिवाइस के बारे में भी बताओ जिनसे हम लेंथ मेज़र करेंगे। एग्जांपल दे रखे हैं कि इनको मेज़र करके भी दिखाओ। ठीक है, जैसे फ्रॉम 10⁻³ मीटर टू, चलिए, टू एन एक्यूरेसी ऑफ 10⁻⁻⁴ मीटर एंड द एक्यूरेसी ऑफ 10⁻⁵ मीटर। ठीक है, तो लेंथ को डिफाइन कैसे किया है? द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स इन स्पेस। इनको लेंथ को डिफाइन किया कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट स्पेसिस, मान लीजिए 2 पॉइंट्स है तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको हम बोलते हैं लेंथ। लेंथ बोले तो लंबाई। ठीक है, ठीक है, 2 पॉइंट्स इन स्पेस और उनको मापने के लिए जिस डिवाइस का यूज़ किया गया, एक तो मीटर स्केल हो गया, वर्नियर कैलिपर हो गया, स्क्रू गेज और स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, अब देखिए इनडायरेक्ट मेथड फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंस। ये बोल रहे हैं कि कुछ हमारे पास डायरेक्ट मेथड थे जैसे स्केल्स हो गए और कुछ हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड्स भी है किसी चीज़ की लंबाई को नापने के लिए। मान लीजिए हमारे पास ये पेन ही हो गया, तो इसको मापने के लिए हमारे पास कुछ इनडायरेक्ट मेथड्स भी हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। डिस्क्राइब एन इनडायरेक्ट मेथड टू मेजर द हाइट ऑफ एन एक्सेसिबल ट्री और अ टावर। ये बोल रहा है कि इनडायरेक्ट मेथड बताओ कोई भी एक ट्री या टावर की लंबाई मापने का। तो चलिए बताते हैं कैसे कर रखे हैं। तो मान लीजिए ये हमारे पास कोई भी ट्री या टावर है। ठीक है, ये ए पॉइंट मान लीजिए, बी पॉइंट मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पर कोई भी पर्सन खड़ा है, वो सी मान लीजिए। तो सी से ए का जो हमारा एंगल है वो थीटा दे रखा है। तो ए बी की हाइट कितनी हो गई? एच। ठीक है, बी से सी की डिस्टेंस मान ली हमने एक्स है। तो ये बोल रहा है कि इसका इनडायरेक्ट मेथड बताओ इसकी डिस्टेंस निकालने का। तो चलिए देखते क्या हम लगाएंगे यहाँ पर ट्रायंगुलर मेथड फॉर हाइट ऑफ एन एक्सिबल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था? ए बी की डिस्टेंस मानी हमने, हमारे पास कितनी है? एच हाइट है हमारे पास। ठीक है, कोई भी ये ट्री या टावर है। ठीक है, सी हमारा कोई भी पॉइंट है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट मान लीजिए। यहाँ पर कोई भी पर्सन खड़ा है जो ऑब्जर्व कर रहा है कि ए बी की जो हाइट है वो एच है। ठीक है, तो प्लेस अ सेगमेंट एट सी एंड मेजर द एंगल ऑफ एलिवेशन। ये बोल रहा है कि ये वाला एंगल निकाल लो कितना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो एंगल ऑफ ए सी बी कितना है हमारे पास? थीटा। ठीक है, तो फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी हमारे पास क्या है? तो मान लीजिए हमने tan थीटा निकालना। tan क्या होता है हमारा? साइन बाय कोस। ठीक है, साइन बाय कोस होता है ना हमारा। और साइन देखिए मैं आपको बताती हूँ कि इम्पोर्टेंट चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जो हमारा कोस होता है ना वो हमेशा हमारा जो नीचे हमारा बेस होता है ना वो हमारा कोस होता है। ये होगा कोस। कोस आपको पता होगा क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और साइन क्या होता है हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो tan निकालना हमें, तो tan क्या हो जाएगा फिर हमारा? कोस अपॉन में साइन। तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कैंसिल, तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ये हो जाएगा हमारे पास।
ठीक है, यही होता है ना हमारे पास। ठीक है, तो क्या होता है, ये तो हमारा बेस होता है, ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, और जो 90 एंगल के सामने जो हमारा होता है वो क्या होता है, हमारा हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, तो हमें 10 निकालना था, तो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस की वैल्यू कितनी है हमारे पास x, और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है h। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें किसकी निकालनी है, सॉरी h की वैल्यू निकालनी है। तो h किसके इक्वल हो जाएगा, क्या था ये हमारे पास है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर x अपॉन में h। ठीक है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा tan थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर क्या हमारे पास h अपॉन में x, तो हमें वैल्यू निकालनी है h की, तो क्या हो जाएगा x tan थीटा। ठीक है, तो नोइंग द डिस्टेंस x है, तो हमें x की वैल्यू पता चलते हमें उसकी टावर की या ट्री की हाइट का पता चल जाएगा। ये था हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, डिस्क्राइब ए मेथड मेजर द हाइट ऑफ एन इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट लाइक अ माउंटेन। ये बोल रहा है कि पीछे तो हमने निकाला था, कोई भी ट्री था उसकी हाइट फिक्स थी, वो चीज़ निकालो, लेकिन ये बोल रहा है कि मान लीजिए हमारे पास कोई भी पहाड़ है। ठीक है, इसकी हाइट निकालो, इसकी हाइट कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या दे रखा है इन्होंने, चलिए देखते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास दे रखा है, एक सेकंड की है। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास ये कोई भी एक वो है, माउंटेन है। ठीक है, ये उसकी हाइट है ए से बी एच, ये कोई भी दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, सी और डी ले लिया। तो यहाँ से इसका एंगल मान लिया हमने θ1, इसका θ2 मान लिया। ठीक है, ये बी से सी की डिस्टेंस कितनी हमारे पास x थी, तो इस और सी से डी को हमने मान लिया डी डिस्टेंस मान लिया। ठीक है, तो चलिए क्या देखते हैं हम यूज़ करेंगे, क्या दे रखा है इन्होंने, बाय यूजिंग एस सेगमेंट फर्स्ट मेजर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स पीक फ्रॉम अ पॉइंट सी ऑन द ग्राउंड। तो बोल रहा है कि सबसे पहले हम एंगल ऑफ एलिवेशन देखते हैं कि θ1 कैसे आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होगा हमारे पास। तो ले लिया हमने एंगल ए डी बी, कितना हमारे पास θ2 है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी कोट θ1 क्या होगा हमारे पास, कोट क्या होता है हमारे पास, tan थीटा का उल्टा। tan क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो कोट क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है, एंगल ए बी सी। ठीक है, तो बेस कितना हमारे पास x, बी से सी, बी से सी। ठीक है, और परपेंडिकुलर क्या हमारे पास ए से बी, तो बी से सी कितना है x अपॉन में h, ये हो जाएगा हमारा कोट थीटा। ठीक है, सिमिलरली इन ट्रायंगल ए डी बी कोट थीटा टू क्या क्या हो जाएगा हमारे पास, डी बी अपॉन में ए बी। ठीक है, तो डी बी क्या हमारे पास, डी सी प्लस सी बी अपॉन में ए बी। डी सी कितना है, डी प्लस एक्स अपॉन में ए बी कितना है एच। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना आपको, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या आ गया था, कोट θ1 किसके इक्वल आ गया था, एक्स अपॉन में एच के, और कोट θ2 किसके इक्वल आ गया था, डी प्लस एक्स प्लस एच के। तो क्या करते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं, तो कोट θ2 माइनस कोट θ1 किसके इक्वल हो जाएगा, डी एक्स माइनस एच माइनस एक्स अपॉन में एच। ठीक है, अब एलसीएम ले लेते हैं एच। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी प्लस एक्स माइनस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, डी अपॉन में एच। ठीक है, तो हमें क्या निकालना था, डी हमें क्या निकालना था, एच की वैल्यू निकालनी थी, तो एच किसके इक्वल हो जाएगा, डी अपॉन में कोट θ2 माइनस में कोट θ1। ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास।
तो ये किस चीज़ का आ गया हमारे पास कि हमारे पास कोई भी टावर माउंटेन दे रखा है और हमें उसकी हाइट निकालनी है, तो उसके पास फॉर्मूला हो जाएगा हमारा डिस्टेंस अपॉन में जो एंगल्स होंगे उन दोनों का माइनस करके जो वैल्यू आएगी वो। ठीक है, इससे ईजिली हमें एच की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और ये ज़रूर बताना आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय बाय।